नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। लाइफलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हेलो, मैं विक्रांत यादव दोस्तों लाइफलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों अपन बिजनेस मेथड प्रारंभ कर रहे हैं आज से। जूनियर अकाउंटेंट के सेकंड पेपर में 25 क्वेश्चन बिजनेस मेथड से संबंधित आने वाले हैं। दोस्तों आप लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं, तो दोस्तों आपने किसी ना किसी बुक में से या किसी ना किसी नोट्स में से बिजनेस मेथड पढ़ लिया होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सारांश रूप में कराता हुआ चलूंगा, केवल आपको, ताकि आपको एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करने में भी अधिक समय नहीं लगे। और दोस्तों वर्तमान में भी आपको सारांश रूप में याद क्या करना रहे हैं, केवल वो चीजें आपके सामने हो। पुस्तकों में मैटर अधिक होता है, रिवीजन करने में भी समय लगता है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए मैं आपको बिजनेस मेथड सारांश रूप में अच्छे से और जितना आवश्यक है उतना करवाने का प्रयास कर रहा हूं। इनको आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो इसके आधार पे और क्वेश्चंस कर लेंगे, तो इसके आधार पे आपके 18 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिजनेस मेथड में ज्यादा मैटर भी नहीं रहेगा। और दोस्तों ये लगभग अपन दीपावली की छुट्टियों में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। 9 तारीख हो गई आज, और 19 तारीख तक दीपावली की छुट्टियां हैं। तो दोस्तों दीपावली की छुट्टियों में अपन बिजनेस मेथड को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बिजनेस मेथड यानी कि व्यवसाय पद्धति, पद्धति यानी कि तरीका, विधियां, ये कह सकते हैं अपन। पद्धति के संबंध में तरीका, व्यवसाय करने की विधियां, व्यवसाय के अंतर्गत काम आने वाले तरीके, विधियां, और व्यवसाय करने का मेथड एक ही बात है। और बिजनेस व्यवसाय, सबसे पहले अपन व्यवसाय की परिभाषा से समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों व्यवसाय का अर्थ क्या होता है। व्यवसाय में वे सभी क्रियाएं शामिल होती है जो अन्य लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं का क्या किया जाता है, उत्पादन, क्रय विक्रय, विनिमय किया जाता है। विनिमय मतलब कि लेन देन किया जाता है, आपस में एक दूसरे तक वस्तु पहुंचाई जाती है, उसको विनिमय कहते हैं। सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित होता है। अब अर्थ समझिएगा, ये लाइन आपको रटनी नहीं है, या आपको सिर्फ समझनी है। व्यवसाय में वे सभी क्रियाएं शामिल हैं। कौन सी सभी क्रियाएं? जो उत्पादन के कार्य में शामिल होती हैं, जो क्रय विक्रय के कार्य में शामिल होती है, जो विनिमय में शामिल होती हैं, वस्तुओं की आपूर्ति करने में शामिल होती है, वे सभी क्रियाएं व्यवसाय में शामिल हैं। अब दोस्तों अन्य लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु, दोस्तों व्यवसाय मान लीजिए आपने ए व्यक्ति है, या आपने दुकान खोल रखी है किसकी, मोबाइल की, तो दोस्तों आप स्वयं की आवश्यकता के लिए नहीं खोल रखी है, दूसरे लोगों को मोबाइल बेचोगे, दूसरे लोगों को मोबाइल विक्रय करने के लिए ही तो आपने ये दुकान खोल रखी है। तो ये किसकी आवश्यकता के लिए हुई? अन्य लोगों की आवश्यकताओं के लिए ये दुकान हुई, आपकी बिजनेस हुआ। तो व्यवसाय अन्य लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं का क्या किया जाता है, उत्पादन। जैसे मोबाइल की कंपनी उत्पादन करती है तो अन्य लोगों की आवश्यकताओं के लिए करती है। वो देश में कितने लोगों को मोबाइल की आवश्यकता है उस आधार पर उत्पादन करती है, तो अन्य लोगों की आवश्यकताओं के लिए उत्पादन होता है। दुकान पे क्रय विक्रय अन्य लोगों की आवश्यकताओं के लिए होता है। और विनिमय होता है, सेवाओं की आपूर्ति की जाती है, इससे संबंधित होता है। सेवाएं क्या होती हैं दोस्तों? सेवाएं सेवाएं होती है दोस्तों जैसे बैंकिंग, जहाँ पे किसी वस्तु का क्रय विक्रय नहीं होकर के सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, कोई सर्विस उपलब्ध कराई जाती है, कोई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, उसको सेवाएं कहते हैं। तो जैसे बैंकिंग, बीमा, दोस्तों ये सेवा क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों परिवहन, दोस्तों ये सेवा क्षेत्र में आते हैं। जब दोस्तों आप कहीं पे बस में, ट्रेन में सफर करके कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो आपको क्या लेना पड़ता है? टिकट लेना पड़ता है। टिकट लेना पड़ता है
तो दोस्तों जो टिकट लेते हैं आप, उसमें उससे आपको कोई वस्तु थोड़ी मिल रही है, कोई वस्तु नहीं मिलती है उसमें दोस्तों। आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सुविधा मिलती है, सुविधा का पैसा लिया जाता है। तो ये सेवाएं होती हैं। सेवाओं की आपूर्ति करना भी एक व्यवसाय है, बैंकिंग भी एक व्यवसाय है, बीमा भी एक व्यवसाय है, और परिवहन भी एक व्यवसाय है। तो ये व्यवसाय का अर्थ समझने के लिए मैंने ये अर्थ लिखा है, इससे अर्थ समझ लेना, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे तरीके से व्यवसाय का अर्थ समझे। व्यवसाय वह आर्थिक क्रिया है, व्यवसाय आर्थिक क्रिया है, बिल्कुल सही है। आप में से किसी के घर में, सबके घर में कोई ना कोई व्यवसाय करते होंगे, कोई ना कोई परिवार में करता होगा, गांव में करता होगा। तो दोस्तों वो क्या किस लिए करता है? पैसे के लिए करता है, आर्थिक क्रियाओं के लिए करता है। तो दोस्तों व्यवसाय वह आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय में क्या होता है? पैसे का ही लेन देन होता है। और व्यवसाय किसके लिए किया जाता है? पैसे के लिए किया जाता है। तो दोस्तों व्यवसाय क्या है? आर्थिक क्रिया। इसमें वस्तुओं का क्या होता है? उत्पादन होता है, विक्रय होता है, और सेवाओं को प्रदान करना इसमें सम्मिलित होता है। तो दोस्तों व्यवसाय क्या है? आर्थिक क्रिया है। इसमें वस्तुओं का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, विक्रय होता है, सेवाओं को प्रदान करना सम्मिलित होता है, जो लाभ कमाने के लिए उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। अब दोस्तों व्यवसाय में आर्थिक क्रिया होती है, बिल्कुल सही। अपन ये नहीं कहते हैं क्या, किसी मान लीजिए राम की आर्थिक स्थिति खराब है, फलाने व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी है, यानी कि उसके आर्थिक से मतलब पैसे से है यहाँ पे। और इसमें वस्तुओं का उत्पादन विक्रय व्यवसाय में और सेवाओं को प्रदान करना सम्मिलित होता है। दोस्तों वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, वस्तु तैयार करेंगे, कोई मोबाइल फोन बनाएंगे, अपन कोई भी चीज बनाएंगे, लैपटॉप बनाएंगे, मोबाइल फोन बनाएंगे, कपड़े बनाएंगे, तभी तो आपको कोई, आप उनको विक्रय कर पाएंगे, किसी की जरूरत की पूर्ति कर पाएंगे। और जरूरत की पूर्ति करेंगे, उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे, आर्थिक क्रिया होगी ना। विक्रय करेंगे तभी मिलेगा। सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी व्यक्ति को बैंकिंग सेवा प्रदान करेंगे, बीमा की सेवा प्रदान करेंगे, या परिवहन की सेवा प्रदान करेंगे, एक जगह दूसरे स्थान पर किसी को छोड़ेंगे अपने साधन से, तो वो उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। तो सेवाओं को प्रदान करना सम्मिलित होता है आर्थिक क्रियाओं में, जो लाभ कमाने के लिए बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करता है तो दोस्तों उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है। अब दोस्तों उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अगर उपभोक्ताओं को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी तो आपसे खरीदेगा कौन? मान लीजिए किसी व्यक्ति को फोन की आवश्यकता नहीं है तो वो आपसे खरीदने थोड़ी आएगा। तो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की उपभोक्ता यानी उपयोग करने वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया अर्थ। दूसरा तरीके से अर्थ समझ में आ गया होगा, ये भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। अब आ गई दोस्तों परिभाषाएं। अब एक एक अपन परिभाषाएं देखेंगे। सबसे पहले व्हीलर की परिभाषा देखेंगे, ये आपको याद करनी है। व्यवसाय से तात्पर्य ऐसी संस्था से है जो निजी लाभ की प्रेरणा से समाज को वस्तुएं सेवा प्रदान करने के लिए संगठित एवं संचालित की जाती है। दोस्तों व्हीलर, व्हीलर, व्हील अपन ये नहीं कहते, व्हील यानी पहिया, टायर बोले, व्हील बोले, पहिया बोले, मेरे हिसाब से एक ही बात है। तो व्हीलर, व्हीलर ने क्या कहा है? व्हीलर ने कहा है कि निजी लाभ की प्रेरणा से, व्हीलर क्या दे रहा है अपने को? प्रेरणा दे रहा है। ये शब्द पकड़ लेना। प्रेरणा परिभाषा में मिले। व्यवसाय की से तात्पर्य है ऐसी संस्था से जो निजी लाभ की प्रेरणा से समाज को वस्तुएं सेवाएं प्रदान करने के लिए संगठित एवं संचालित की जाती है। ये लाइन लिख देगा और आपसे पूछेगा कि ये परिभाषा किसने दी है। तो दोस्तों ये व्हीलर ने परिभाषा दी है। और व्हीलर की परिभाषा को पकड़ने के लिए प्रेरणा किसने दी? प्रेरणा शब्द को देख लेना इसमें, और व्हीलर ने दी है। तो इस प्रकार से आप इनको पूरी परिभाषा रट लो तो अच्छी बात है। अगर नहीं रटी जाए तो प्रेरणा शब्द को पकड़ लेना। प्रेरणा शब्द परिभाषा में मिले तो किसने दी? व्हीलर ने दी है। दूसरी परिभाषा है दोस्तों व्यवसाय की। प्रोफेसर उर्विक ने भी व्यवसाय को अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। व्यवसाय से तात्पर्य उन सभी मानवीय क्रियाओं से, बिल्कुल सही है। व्यवसाय मानवीय क्रिया है। पशु तो व्यवसाय करते नहीं, आपस में मानवीय करता है। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होता है, बिल्कुल सही है। इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। दोस्तों होटल व्यवसाय है, उसमें अपने को खाना खिलाया जाता है, ये सेवा के अंदर ही आएगा। परिवहन है, ये सेवा के अंदर आएगा। तो सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, मतलब सेवाएं प्रदान की जा रही है तो वो उत्पादन करना ही है।
उनका उद्देश्य समाज को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने हेतु लाभ कमाना है करते हुए दोस्तों उर्वरिक। वो दोस्तों आप सब किसान के बच्चे हैं, आप और हम सब किसके हैं, किसान के बच्चे हैं। तो दोस्तों उर्विक दोस्तों उर्विक ने एक परिभाषा दी, उस परिभाषा को आपको पूरी परिभाषा ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं हो तो फिर अपना वही फॉर्मूला है। उर्विक की परिभाषा समाज को अधिकतम संतुष्टि देना। दोस्तों जब तक किसान के पुत्र हैं अपन खेत में उर्वरक नहीं डाल देते तब तक अपने को संतुष्टि नहीं होती कि अपन ने उर्वरक डाल दिए हैं, यानी कि खाद बीज डाल दिया है, अब अच्छी पैदा होगी, इस आशा से अपन संतुष्ट होते हैं। तो दोस्तों उर्वरिक ने क्या कहा है, समाज को अधिकतम संतुष्टि शब्द मिले, व्यवसाय की परिभाषा में समाज को अधिकतम संतुष्टि शब्द मिले तो उर्वरिक की परिभाषा मानना। अब दोस्तों व्यवसाय की विशेषताएं, दोस्तों पुस्तकों में जो ये व्यवसाय की विशेषताएं जो मार्केट में गाइड चल रही हैं, जो भी पुस्तकें चल रही हैं उसमें ये व्यवसाय की विशेषताएं जो दे रखी हैं, इनमें एक एक विशेषता के अंतर्गत 4 से 5 लाइन लिखी हुई है। तो अपने को उन लाइनों से कोई मतलब नहीं है, वहां से ना तो पूछने वाला है ना ही आपको वो याद करनी है, आपको सिर्फ विशेषताएं के पॉइंट याद होने चाहिए। आपको दिमाग में ये रहना चाहिए कि हाँ ये व्यवसाय की विशेषता है, व्यवसाय में ऐसा होता है, बस। तो व्यवसाय की विशेषताएं क्या है, व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, बिल्कुल सही है। आपके घर परिवार में कोई दुकान चलाता होगा, कोई ना कोई कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो दोस्तों वो क्या होता है, आर्थिक क्रिया है, पैसे का लेन देन होता है उसमें, बिल्कुल सही है। वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, तो दोस्तों उत्पादन होगा या फिर उनकी प्राप्ति होगी, प्राप्ति कैसे, यानी कि विक्रय विक्रय किया जाएगा, बिल्कुल सही है। वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन, कंपनियों भी तो व्यवसाय है, कंपनियों में वस्तुओं का क्या होता है, उत्पादन होता है, तो कंपनियां भी व्यवसाय है और उनकी प्राप्ति की जाती है, क्रय विक्रय किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल व्यवसाय की विशेषता है। निरंतरता, दोस्तों व्यवसाय की एक विशेषता क्या है, निरंतरता, यानी कि लगातार चलता रहता है व्यवसाय। व्यवसाय में ऐसा नहीं है, मान लीजिए मेरे पास एक स्कूटर है या मेरे पास एक बाइक है, उस बाइक को मैं क्या कर दूं, विक्रय कर दिया मैंने, आज मेरे को आवश्यकता नहीं है अब उसकी, मैंने किसी को विक्रय कर दिया, तो ये मेरा व्यवसाय नहीं होगा क्योंकि इसमें निरंतरता नहीं है। मैंने एक बाइक थी मेरे पास, उसको मैंने बेच दिया, मेरे को जरूरत नहीं थी, तो ये मेरा व्यवसाय नहीं हुआ। व्यवसाय में निरंतरता होना आवश्यक है, तो ये निरंतरता भी व्यवसाय की विशेषता है, तो ये पॉइंट भी याद कर लें। व्यक्तियों के समूह की क्रिया, बिल्कुल सही है, या तो छोटा व्यवसाय है तो अकेला व्यक्ति करता है या फिर व्यक्तियों का समूह करता है, व्यक्ति बहुत सारे व्यक्ति, जैसे बैंक में होते हैं बहुत सारे व्यक्ति मिलके कार्य करते हैं, कंपनी में बहुत सारे व्यक्ति मिलके क्रियाएं करते हैं और तब व्यवसाय बनता है। तो दोस्तों व्यक्तियों के समूह की क्रियाएं होती हैं व्यवसाय में, बिजनेस में, बिल्कुल सही है। लाभ अर्जन, दोस्तों लाभ कमाना व्यवसाय का क्या होता है, उद्देश्य होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। बिना लाभ के व्यवसाय कितने दिन करोगे, अधिक ज्यादा दिन व्यवसाय कर ही नहीं सकते, और बिना लाभ के मकसद से आपको कोई फायदा ही नहीं हो रहा, ऐसा व्यवसाय कौन करेगा, कोई नहीं करता। तो दोस्तों लाभ अर्जन करना भी व्यवसाय का उद्देश्य है। प्रतिफल की अनिश्चितता, दोस्तों व्यवसाय में ये बात भी बिल्कुल सही है, प्रतिफल की अनिश्चितता होती है, व्यवसाय में हानि भी हो सकती है, भविष्य में व्यवसाय चलेगा या नहीं चलेगा। मान लीजिए आपके पास से कोई ऐसी वस्तु का व्यापार है जो नई टेक्नोलॉजी आने के कारण जो अब वो बंद होती जा रही है, तो दोस्तों ये अनिश्चितता हो गई, और लाभ की भी अनिश्चितता होती है। व्यवसाय में आप अनुमान थोड़ी लगा सकते हैं कि इस साल कितना प्रॉफिट होगा, हो सकता है इस साल पिछले वर्ष से अधिक बिक्री हो जाए, हो सकता है पिछले वर्ष से कम विक्रय हो। तो दोस्तों प्रतिफल की अनिश्चितता होती है, प्रतिफल यानी कि जो प्रॉफिट होगा, जो अपने को फायदा प्राप्त होगा, उसकी अनिश्चितता होती है व्यवसाय में। दोस्तों आप नौकरी करेंगे कहीं पे, मान लीजिए कोई स्टूडेंट नौकरी करता है कहीं पे, तो आपको फिक्स वेतन मिलता है, मान लीजिए 30,000 रुपए मंथली वेतन मिलता है, तो वो फिक्स है, वो प्रतिफल की इसमें क्या हुई, निश्चितता हुई। नौकरी में प्रतिफल की क्या है, निश्चितता है, लेकिन व्यवसाय में निश्चितता नहीं होती है, प्रतिफल की अनिश्चितता होती है। जोखिम,
जोखिम होता है व्यवसाय में, बिल्कुल रिस्क होता है, व्यवसाय डूब जाए, व्यवसाय में हानि हो जाए, कोई सामान लेके आए विक्रय करने के लिए और वो बिक्री नहीं हुआ, आपके पास रखा रह गया, ये भी जोखिम है। पैसे की भी जोखिम है, कार्य करने की भी जोखिम है। तो बहुत सारी व्यवसाय में क्या होती है, जोखिम होती है, रिस्क होती है, रिस्क होती है। और जो रिस्क उठाता है वही आगे बढ़ता है। सामान्य क्रियाएं व्यवसाय का अंग है, सहायक क्रियाएं व्यवसाय का अंग है। अब ये सहायक क्रियाएं क्या होती हैं, अब इसको भी समझे पॉइंट को। सहायक क्रियाएं क्या होती है, मान लीजिए ए कंपनी, यहाँ से बी दुकान है, वहां पे सामान जाता है, और सी सप्लायर है, वहां पे सामान जाता है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो सहायक क्रियाएं काम में आएंगी, सामान को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में क्या क्या सहायक क्रियाएं काम आएंगी। पैकिंग होगी, पैकिंग सहायक क्रिया हो गई। फिर वो लोड होगी गाड़ी में, तो वो क्या होगा, परिवहन, ये सहायक क्रिया हो गई, व्यवसाय को करने में सहायता कर रही है, मदद कर रही है, तो ये भी व्यवसाय का ही अंग है। अब ये पहुंचाने में मदद करेगी। अब रास्ते में मान लो कोई हानि नहीं हो, इसके लिए अपन ने सामान का क्या करा दिया, बीमा करा दिया। तो ये भी क्या हो गई, सहायक क्रिया में शामिल हो गई, व्यवसाय की सहायक क्रिया में शामिल हो गई। तो दोस्तों ये जो फिर यहाँ पे गोदाम में रख रहे हैं, भंडारण की व्यवस्था, तो दोस्तों ये भंडारण की व्यवस्था है, जहाँ रख रहे हैं सामान को यहाँ पे लाके। तो ये यहाँ से कोई फायदा थोड़ी हो रहा है, लेकिन ये व्यवसाय करने में मदद कर रहा है। ये गोदाम, यहाँ से तुरंत अपन सामान उठा करके दे देते हैं ग्राहक को, सामान मंगवाते हैं तो बहुत सारा यहाँ पे स्टॉक कर लेते हैं, अपन रख लेते हैं। तो ये भंडारण की सुविधा उपलब्ध हो रही है अपने को, एक तरह से व्यवसाय करने में सहायता मिलती है इससे। मान लीजिए ग्राहक आने के बाद अपन ऑर्डर करें और आगे से मंगवाएंगे तो समय लगेगा, इतना ग्राहक इंतजार नहीं करेगा। तो भंडारण की सुविधा अपने को व्यवसाय करने में क्या कर रही है, मदद कर रही है। तो ये सहायक क्रियाएं भी व्यवसाय का ही अंग है, ये भी व्यवसाय का ही हिस्सा मानी जाती है। तो सहायक क्रियाएं व्यवसाय का अंग है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति बिल्कुल सही है। भाई जहाँ पे आपने दुकान कर रखी है, आपके गांव में किसी व्यक्ति ने दुकान कर रखी है, तो वो गांव की जरूरतों के आधार पर ही तो सामान रखता है। तो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति गांव समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वैधानिक एवं नियमन, दोस्तों व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए, यह व्यवसाय की मुख्य विशेषता है। वैधानिक यानी कि कानूनी रूप से अलाउ होना चाहिए। 2 नंबर का कोई काम करता है वो व्यवसाय के अंदर नहीं आता है। दोस्तों मान लीजिए कोई शराब की तस्करी करता है, अफीम की तस्करी करता है, जो भी मादक पदार्थ है इनकी तस्करी करता है, तो दोस्तों वो अवैधानिक कार्य है। जिस कार्य पर रोक है वो अवैधानिक है। और जिस कार्य को करने के लिए आपको कोई रोक नहीं है, जैसे आपको किसी भी परचूनी की दुकान खोल ली, कोई भी काम कर रहे हैं अपन जिसके लिए कानूनी रूप से रोक नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब वैधानिक है। तो वैधानिक एवं नियमित होना चाहिए व्यवसाय, अवैधानिक कार्य व्यवसाय में नहीं आता है। उपयोगिता का सर्जन बिल्कुल सही है, उपयोगिता का सर्जन होता है। उपयोगिता का सर्जन कैसे होता है दोस्तों, मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास मोबाइल आ गया, तो व्यवसाय में मैंने मोबाइल खरीद लिया कहीं से, तो मेरे लिए तो ये उपयोगी हो गया। मैं जब चाहे जब मैं बातें कर सकता हूँ, जब चाहे जब नेट पे कुछ भी सर्च कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए उपयोगी हो गया। तो व्यवसाय में उपयोगिता का सर्जन भी होता है। अब मान लीजिए उपयोगिता का सर्जन का आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दूंगा दोस्तों। बजरी, बजरी शब्द आप सबने सुना होगा। जो दोस्तों नदी होती है, नदी, नदी के अंदर जो मकान बनाते समय अपन जो काम में लेते हैं, नदी में से लेके आते हैं, नदी में से जो लेकर के आते हैं अपन, तो दोस्तों जब वो बजरी बजरी क्या है, नदी में पड़ी है, तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है। कोई मूल्य नहीं है। और जब दोस्तों वो नदी में से बजरी को अपन ट्रैक्टर में भर करके या किसी व्हीकल में साधन में भर करके जब शहर में ले आते हैं, तो दोस्तों वो उस नदी का क्या हो जाता है, मूल्य हो जाता है, मूल्य हो जाता है। तो ये दोस्तों क्या हो गया, उपयोगिता का सर्जन हो गया। ये वस्तु यहाँ पे उपयोगी नहीं थी, इसको अपन ने शहर में ला करके उपयोगी बना दिया। यहाँ पे इसकी आवश्यकता है, वहां पे पहुंचा दिया, तो ये उपयोगी होगी।
तो व्यवसाय में उपयोगिता का भी सर्जन होता है। व्यवसाय और पेशे में अंतर। दोस्तों पेशा, पेशा शब्द को भी समझना, व्यवसाय और पेशे में भी अंतर होता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बस टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। व्यवसाय और पेशे में क्या होता है, अंतर होता है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या अंतर होता है व्यवसाय और पेशे में, मैं अंतर थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों पेशा जो होता है, पेशा जो होता है इसमें एक क्या होता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। दूसरा इसमें क्या होती है, एक योग्यता चाहिए। तीसरा इसमें क्या प्रदान करता है, सेवा प्रदान करता है। और चौथा पॉइंट, जोखिम कम रहता है। अभी पेशा शब्द समझना दोस्तों, डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर एक पेशेवर होता है, प्रोफेशनल होता है। डॉक्टर को क्या बोला जाता है, डॉक्टर का कोई व्यवसाय नहीं होता है दोस्तों, डॉक्टर पेशा, पेशा होता है, प्रोफेशन होता है, वो सेवा प्रदान करता है। डॉक्टर बनने के लिए उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, योग्यता प्राप्त की है। व्यवसाय के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। पेशे के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। जोखिम अधिक होता है, व्यवसाय में जोखिम होता है, पेशे में जोखिम कम होता है, प्रशिक्षण होता है, दवाई दे दी न फ्री। व्यवसाय में दोस्तों नुकसान होने का जोखिम होता है, तो पेशे में जोखिम कम होता है। पेशे में सेवाएं प्रदान करता है, व्यवसाय में सेवा, सेवा और उत्पादन और विक्रय तीनों शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये व्यवसाय में तीनों शामिल होते, तो पेशा समझ गए होंगे, वकील होता है दोस्तों, कोर्ट में पैरवी करने के लिए पैसे लेता है तो वो उसका क्या है, पेशा है। उसको एक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, योग्यता प्राप्त की है, उसके आधार पर अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, तो वो उसका क्या है, पेशा है, प्रोफेशन है। वकील का हो गया, डॉक्टर का हो गया, सीए का हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट एक प्रोफेशन है। सीएस का हो गया, कंपनी सेक्रेटरी एक प्रोफेशन है। तो दोस्तों ये प्रोफेशनल्स हैं। ये सुविधा उपलब्ध कराने के, जैसे कोई मकान डिजाइनर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मकान का डिजाइन तैयार करता है, जब अपन नक्शा बनवाते हैं, सामान्य भाषा में कहते हैं, वो एक प्रोफेशनल है। तो इस प्रकार से दोस्तों इंजीनियर, ये प्रोफेशनल्स हैं। तो इनकी योग्यता प्रशिक्षण लेना होता है, सेवाएं प्रदान करते हैं और उनका जोखिम कम होता है, और फिर उससे सुविधा उपलब्ध कराने के फीस लेते हैं। ये पेशा हो गया। तो दोस्तों ये इनका पेशा होता है, प्रोफेशन होता है, व्यवसाय नहीं होता। डॉक्टर का व्यवसाय नहीं होता, बिजनेस नहीं होता, प्रोफेशन होता है, पेशा होता है। व्यवसाय और पेशे में अंतर होता है, बिल्कुल सही बात है। व्यवसाय नौकरी और धंधे में से भिन्न है। व्यवसाय में दोस्तों नौकरी करने और धंधे से भी भिन्न है, या धंधा यहाँ प्रोफेशन से, नौकरी या धंधे से भी भिन्न है, बिल्कुल सही है। ये धंधा है जो, ये प्रोफेशन का ही सामान्यतः धंधा या पेशा या प्रोफेशन एक ही शब्द है। डॉक्टर का होता है वो धंधा होता है। सामाजिक आर्थिक क्रिया, बिल्कुल सही है, समाज में होता है। व्यवसाय पशुओं में तो होता नहीं है, समाज में होता है, मानव में होता है। आर्थिक क्रिया है, पैसे में होता है, बिल्कुल सही बात है। ग्राहक सर्जन एवं संतुष्टि, बिल्कुल सही है। ग्राहक की संतुष्टि के लिए व्यवसाय करते हैं। अगर आपकी चीज से, वस्तु से ग्राहक संतुष्ट नहीं होगा तो वो खरीदेगा ही नहीं। तो ग्राहकों का सर्जन करना और संतुष्टि करना होता है इसमें। सामाजिक परिवर्तन का उपकरण, बिल्कुल सही है दोस्तों। पहले मान लीजिए दोस्तों किसी ने मोबाइल बनाया, वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया, मोबाइल बना, लैपटॉप बना, इंटरनेट की व्यवस्था हुई, तब आज सुविधा हो गई, सुविधा हो गई तो समाज में परिवर्तन आ गया। मिनटों, 1 मिनट के अंदर घर बैठे कहीं से भी सूचना अपन प्राप्त कर लेते हैं, कहीं पर भी 1 मिनट में अपन सूचना भेज देते हैं। तो ये सामाजिक परिवर्तन हुआ, व्यवसाय से हुआ। नए बिजनेस दिमाग में आइडिया आया, किसी के नई चीज का आविष्कार किया, फिर वो तैयार करके कहीं पे उपलब्ध कराई, उससे सुविधा हो गई।
तो दोस्तों सामाजिक परिवर्तन का उपकरण है। आपने बहुत सारी चीजों में परिवर्तन देखा होगा आजकल समाज में। पहले ऑफलाइन फॉर्म भरते थे, फिर डाक से भेजते थे। आजकल दोस्तों अपन बैठे बैठे एसएसओ आईडी से फॉर्म भर देते हैं और वो बोर्ड पहुंच जाता है, सीधा सीधा बोर्ड में पहुंच जाता है। आप अपने को हार्ड कॉपी डाक में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले किसी पुराने, थोड़े पुराने जमाने की भी मैं बात नहीं करूंगा, 2005 से पहले दोस्तों डाक के माध्यम से फॉर्म भेजे जाते थे। तो दोस्तों व्यवसाय में उद्योग और वाणिज्य शामिल है। दोस्तों उद्योग, उद्योग क्या होता है दोस्तों? उत्पादन कार्य में लगे हुए होते हैं। जैसे कंपनी है, कोई भी पेन बनाने की कंपनी है, पेंसिल बनाने की, रबड़ बनाने की कंपनी है, मोबाइल लैपटॉप कुछ भी बनाने की कंपनी है उत्पादन में, तो वो उद्योग होते हैं। उद्योग और वाणिज्य क्रय विक्रय की क्रिया जो करते हैं वो वाणिज्य होता है। जैसे अपनी दुकानें होती हैं वो वाणिज्य के अंतर्गत आती है। बैंकिंग, बीमा, ये सब वाणिज्य में और वाणिज्य की सहायक क्रियाओं में आती है। तो व्यवसाय और उद्योग ये सब व्यवसाय में शामिल होते हैं। बिजनेस शब्द बड़ा शब्द है, इसमें उद्योग भी शामिल है, वाणिज्य भी शामिल है, व्यवसाय की सहायक क्रियाएं भी शामिल है। तो ये बात सही है। अब दोस्तों व्यवसाय, पेशा और रोजगार तीन शब्द हैं, इनमें अंतर समझेंगे अपन। तीनों शब्दों में अंतर समझेंगे तो सबसे पहले व्यवसायिक क्रिया कौन सी होती है? ऐसी क्रियाएं जिनमें वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन वितरण करते हुए लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। बिल्कुल सही है। व्यवसायिक क्रिया, कोई भी बिजनेस होता है वो अपन लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन करेंगे या फिर वितरण करेंगे। भाई या तो बनाएंगे कोई वस्तु, पेन का निर्माण करके अपन मार्केट में बेचेंगे, तो या तो उत्पादन करेंगे, या फिर उसका वितरण करेंगे, यानी कि कहीं से खरीद के लाएंगे फिर उसको बेचेंगे, तो वो वितरण करना हो गया। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाएगा, तो ये तो हुई व्यवसायिक क्रिया। अब दूसरा दोस्तों पेशेवर क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जो विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति, मैंने अभी आपको बताया था जिसके लिए विशिष्ट योग्यता, प्रशिक्षण, ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो पेशेवर क्रियाएं होती है। जैसे वो डॉक्टर का कार्य होता है, वकील होता है, संनिध चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए, लेखाकार, ये सब पेशेवर क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जो विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति करके समाज के अन्य व्यक्तियों को अपनी सेवाओं देने के उद्देश्य से की जाती है, इनको क्या कहते हैं? पेशेवर क्रियाएं के अंदर आती है, व्यवसाय में नहीं आती। और तीसरा रोजगार। दोस्तों कहीं पे भी आप नौकरी करते हो दोस्तों, ऐसी क्रियाएं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करने के बदले में वेतन और मजदूरी प्राप्त होती है, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? रोजगार से संबंधित क्रियाएं आती हैं। जैसे मान लीजिए आप जूनियर अकाउंटेंट की जॉब लग गई, आपकी नौकरी लग गई, तो आप रोजगार में हैं दोस्तों, आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, रोजगार में हैं। आपको प्रति माह वेतन मिलेगा या मजदूरी मिलती है फिक्स। आपको कार्य करने के बाद आप सरकार के लिए कार्य करेंगे तो उसके लिए आपको वेतन मिलेगा। तो ये रोजगार हो गया, ये व्यवसाय नहीं है। अब दोस्तों इन तीनों का अपन अंतर समझेंगे, फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे। व्यवसाय दोस्तों माल सेवाओं का क्रय विक्रय करना। व्यवसाय में तो क्रय विक्रय होगा, बिल्कुल सही है। पेशा, प्रोफेशन, विशेष सेवाएं उपलब्ध कराना। केवल इसमें विशेष डॉक्टर होता है, वो पेशेंट को ठीक करता है, दवाइयां देता है, उसको देखता है अपने नॉलेज के आधार पर और बीमारी का पता लगाता है, फिर उसको इलाज करता है। वकील होता है, वो केस को समझता है, फिर केस को अपनी नॉलेज के आधार पर, कानून के आधार पर लड़ता है और अपने उसका जो ग्राहक है, क्लाइंट है, उसको न्याय दिलवाता है। तो ये पेशेवर सेवाएं होंगी। रोजगार, रोजगार की शर्तों के अनुसार कार्य करना होता है। बिल्कुल दोस्तों, रोजगार में शर्तों के अनुसार कार्य करना होता है। व्यवसाय में आपकी मर्जी है, जब जाए जब अपनी दुकान खोलें, जब चाहे जब अपनी दुकान बंद करें। पेशेवर सेवाएं, मैं डॉक्टर हूं, जब चाहूं मैं जब ड्यूटी, जब चाहूं जब मैं अपनी क्लिनिक में बैठूं, जब चाहूं जब मैं अपने ऑफिस को बंद करूं, जब चाहूं मैं कब जब काम करूं, जब नहीं करूं। लेकिन रोजगार में शर्तों के अनुसार कार्य करना होता है कि 9 बजे आना है और 12 बजे जाना है। संडे की आपकी छुट्टी रहेगी, इसके अलावा कोई अवकाश नहीं होगा। आपको ऑफिस में मोबाइल यूज नहीं कर सकते। इस प्रकार से रोजगार शर्तों के अनुसार कार्य करना होता है। व्यवसाय, न्यूनतम योग्यता आवश्यक नहीं है। व्यवसाय के लिए क्या योग्यता है? कोई भी व्यवसाय, आप में दिमाग होना चाहिए, व्यवसाय कर ले। अरे रामदेव जी ने कहीं से एमबीए की डिग्री प्राप्त थोड़ी की थी। भाई स्वामी रामदेव जी हैं जो योग गुरु के नाम से भारत में फेमस हैं, उन्होंने कहीं से कोई कोई स्पेशलाइजेशन प्राप्त नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ योग आयुर्वेद और जो अपने पुराने ग्रंथ हैं, गीता,
चरक संहिता, महर्षि पतंजलि की महाभाष्य, ऐसे ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा। उन्होंने तो ज्ञान तो प्राप्त ये किया था, और आज वो बड़े बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन तो कौन बनेगा, बड़ी कंपनियां कौन चलाते हैं, जिन्होंने आईआईएम से एमबीए किया हो, ऐसे लोग चलाते हैं, आईआईटियंस चलाते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने बिना कोई प्रशिक्षण प्राप्त किए एमबीए वालों को भी फेल कर दिया, आईआईटियन को भी फेल कर दिया, मुकेश अंबानी के बराबर अपना कारोबार खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, दिमाग होना चाहिए व्यवसाय के लिए, कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अब हुआ पेशा, प्रोफेशन। दोस्तों, औपचारिक योग्यता आवश्यक है, बिल्कुल सी है। तो दोस्तों, डॉक्टर, अपन डॉक्टरी का कार्य थोड़ी कर सकते, औपचारिक योग्यता चाहिए। अगर आप किसी को बोल के भी मान ले, किसी का, आपको सबको पता है कि बुखार में कौन सी दवाई काम लेते हैं, पैरासीटामोल काम में लेते हैं, सबको पता है। लेकिन अपन किसी को दवाई लिख के नहीं दे सकते कि आप ये दवाई ले लो ठीक हो जाओगे। दोस्तों, पकड़े जाओगे, पकड़े जाओगे तो आपको सजा मिलेगी कि आपको किसने कहा था, आपके पास कहाँ डॉक्टर की डिग्री कहाँ है। तो दोस्तों, औपचारिक योग्यता की आवश्यकता है, विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है इसमें। अब रोजगार की बात बात दोस्तों, नियोक्ता की आवश्यकता के अनुसार। दोस्तों, रोजगार में तो आपको जैसे आदेश मिलेगा वैसा कंपनी में जाओगे नौकरी करने, तो कंपनी में जैसा आपको आपका अधिकारी आदेश देगा वैसे कार्य करना है। नियोक्ता जिसने आपको नौकरी दे रखी है कंपनी ने, तो कंपनी के कहे के अनुसार कार्य करना होगा। आप जूनियर अकाउंटेंट बन जाएंगे, सरकार ने आपको नौकरी दे रखी है, सरकार जैसे कार्य करने के लिए बोलेगी, आदेश देगी, वैसा करना। और नियोक्ता के अनुसार, नियोक्ता जो जिसने आपको लगाया है उसके अनुसार कार्य करना होगा। पूंजी निवेश व्यवसाय के आकार और प्रकृति पर बिल्कुल सी है। छोटा व्यवसाय है, दुकान है, तो आपको 5-10 लाख रुपए चाहिए। बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, कोई कंपनी खोल रहा है, तो करोड़ों रुपए चाहिए। तो ये पूंजी निवेश व्यवसाय के अंदर व्यवसाय के आकार और व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये बात बिल्कुल सी है। लेकिन पैसा, न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है। भाई, डॉक्टर बन गए आप पढ़ के लिख के, तो आपको क्या करना है, एक ऑफिस तो खोलना है, एक रूम में मेज टेबल लगा के बैठना है, आपको पर्चियों पे दवाइयां ही तो लिखनी है। तो न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है पैसे के अंदर। वकील है, आपको चैम्बर में कुछ किताबें लेके बैठना ही तो है, तो न्यूनतम की पूंजी की आवश्यकता ही नहीं होती। दस तो नौकरी कर रहे हो, आप जॉब लग जाओगे जूनियर अकाउंटेंट, आपको पैसे थोड़ी मांगेंगे वहां पे, आपको तो हर महीने कार्य करने की तनख्वाह मिलेगी। तो पूंजी की आवश्यकता नहीं है इसमें। जोखिम अधिक है, बिल्कुल सी है। व्यवसाय करोगे तो हानि होने का जोखिम अधिक रहेगा। जोखिम पैसे में, प्रोफेशन में, व्यवसाय से कम जोखिम होता है, बिल्कुल सी है। और रोजगार में बिल्कुल भी जोखिम नहीं है। नौकरी करोगे, चाहे सरकार हानि में चले चाहे लाभ में चले, आपको तो तनख्वाह देगी। कंपनी में चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, कर्मचारी ने काम किया है उसको तो वेतन मिलेगा। हित हस्तांतरण हो सकता है, बिल्कुल सी है। व्यवसाय को आप बेच सकते हैं। पैसे में डॉक्टर हो आप, डॉक्टरी के की डिग्री को थोड़ी बेच सकते हो। इस हित हस्तांतरण नहीं हो सकता। और रोजगार में भी हित हस्तांतरण नहीं हो सकता। आप जूनियर अकाउंटेंट की जॉब आपकी लगी है, मेरे को थोड़ी ऑफिस भेज दोगे, तो हित हस्तांतरण नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ तक आज अपन ने देखा। कैसी लगी क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं। अपन दीपावली की छुट्टियों में 19 तारीख तक इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। बने रहे मेरे साथ दोस्तों। मैं आपका निशुल्क मार्गदर्शन जब तक संभव हो पाएगा तब तक मैं करने का पूरा प्रयास करता रहूंगा, अंतिम समय तक। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जूनियर अकाउंटेंट का जिस दिन आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं आपके लिए मार्गदर्शन करता रहूंगा किसी न किसी प्रकार से। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इनका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं भूल गया था दोस्तों, सभी पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास, आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं आए। दोस्तों, अब दीपावली की छुट्टियों में घर पे क्या करोगे? दीपावली की छुट्टियों में आपको क्या करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी डेली क्लास देख लें बैठे बैठे, तो आपके दिमाग में चीजें रिवाइज, आपने पढ़ भी लिया है तो रिवीजन हो जाएगा। और 10 दिन में आपके पूरी बीओ रिवाइज करवा दूंगा छुट्टियों के अंतर्गत। तो आप इसको पढ़ लें, याद कर लें। फिर आपको क्या करना है, नोट्स बना लें इनकी स्क्रीन, पहले तो क्लास को पूरी को देख ले, समझ ले, तो रिवीजन हो जाएगा। फिर नोट्स बनाओगे, फिर वापस से रिवीजन हो जाएगा। लिखोगे एक एक को स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में बैठ के उनको फोन में से स्लाइड्स को खोल के और स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उन पेज को नोट करोगे तो दोबारा रिवीजन हो जाएगा। तो दीपावली की छुट्टियों में 10 दिन का समय इसमें आप ऐसे सदुपयोग कर सकते हैं। तो पेज नंबर 1, 2 स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों इनका, 3, 4,
5, 6 और ये 7। आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों।